गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है अपना एंगल्स। एंगल्स क्या होते हैं, एंगल्स में जो लाइन सेगमेंट होता है उसे क्या कहते हैं, एक कॉमन पॉइंट होता है उसको क्या कहते हैं, इसमें अपन पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले अपन पढ़ेंगे कि एंगल्स होता क्या है। अगर अपन एज ए डेफिनेशन लेते हैं तो इसका क्या होगा, एन एंगल इज An angle is a combination of two line segment with a common end point, which is called vertex of द एंगल। एंगल जो होता है एक कॉम्बिनेशन ऑफ टू लाइन सेगमेंट का एक कॉम्बिनेशन होता है विद ए कॉमन एंड पॉइंट। उन दोनों लाइन सेगमेंट का एंड जो होगा एक ही पॉइंट पर होगा, जो पॉइंट होगा उसे अपन कहते हैं वर्टेक्स ऑफ ए एंगल। लाइक मैं एक डॉट लेती हूँ फर्स्ट में, इसके ऊपर अपन टू लाइन सेगमेंट बनाते हैं, एक ये एक इधर से। ओके, ये मैंने एक लाइन सेगमेंट बनाई है जिसमें कॉमन पॉइंट को मैंने नेम दिया है ओ, इधर ऊपर वाली लाइन सेगमेंट को एन और नीचे वाली लाइन सेगमेंट को मैंने नाम दिया है एम। अपन जो ये टू रेज हैं, अगर अपन इसको देखें तो ये इधर का फिक्स्ड पॉइंट है और इधर का एंडलेस पॉइंट है, तो ये जो हो गई वो टू क्या हो गई, रेज हो गई। ये जो टू रेज जहाँ मिलेगी, ये जो टू रेज है ओ एम ओ एन मीट ए पॉइंट ओ, जो कि कहाँ मिल रहा है, ओ पर मिल रहा है। ये जो बन रहा है एम ओ एन, क्या बन रहा है, एम ओ एन, ये जो है वो क्या है, एक एंगल है। ये जो है वो क्या है, एंगल है। एंगल को अपन एक एंगल का साइन होता है, एंगल का सिंबल होता है। एंगल का सिंबल क्या होता है, सिंबल ऑफ एंगल। एंगल का जो सिंबल होता है ऐसा, ये जो सिंबल होता है वो क्या है, एंगल, वो क्या है आपके एंगल। तो एम ओ एन या एन ओ एम, आप ऐसे भी लिख सकते हो एन ओ एम। इससे पहले अगर अपन ऐसा साइन लगाते हैं तो सामने वाला देख कर समझ जाएगा कि ये क्या है, एंगल है, एम ओ एन, एम ओ एन। ये क्या है, एक एंगल बना है। ये क्या बना है, एंगल बना है। किससे बना है, टू रेज, जो टू रेज है ओ एम ओ एन, इनके दोनों के यहाँ जो दोनों लाइन सेगमेंट है या दोनों रेज जो हैं एक कॉमन पॉइंट पर मिल रहा है, वो है ओ। जहाँ पर ये मिल रहा है उससे क्या बन रहा है, एक एंगल बन रहा है, वो है आपके एन ओ एम। और जो कॉमन पॉइंट है वो आपके वर्टेक्स ऑफ एंगल है। जो कॉमन पॉइंट है वो आपके क्या है, वर्टेक्स ऑफ एंगल, जो क्या है यहाँ पे ओ। वर्टेक्स ऑफ एंगल क्या है, ओ। अब आपके जो इनिशियल जो रे, आपके ये नीचे वाली जो होगी ओ एम, ये क्या है, रे है। जो ये वाली नीचे वाली जो रे है ये तो होगी एन इनिशियल आर्म। कौन सी आर्म है, इनिशियल आर्म, नीचे वाली को कहते हैं। और ओ एन ये जो है ये आपकी हो जाएगी ए टर्मिनल आर्म। ये आपके जो नीचे ओ एम वाली जो रे हैं वो तो होगी आपके इनिशियल आर्म, और ओ एन वाली जो रे हैं वो आपके हैं टर्मिनल आर्म। अब इसमें टू साइड्स होती हैं। ये जो टू रेज है ओ एन ओ एम, ये जो टू रेज है जिससे आप क्या बन रहा है, एक एंगल बन रहा है, उसकी जो ये दोनों साइड हैं उसे आर्म भी कहा जाता है। ये जो है इसे आर्म्स भी कहते हैं, या फिर आपके साइड्स कहा जाता है, या फिर क्या कहते हैं, साइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं, साइड्स कहते हैं। और जो कॉमन पॉइंट होगा उसे क्या कहते हैं अपन, वर्टेक्स। क्या कहते हैं उसको, वर्टेक्स। अब इन एंगल्स के अपन नेमिंग कैसे देते हैं, तो नेमिंग एन एंगल,
अब इन एंगल के नेम कैसे दिए जाते हैं, तो लाइक मैं एक एंगल बनाती हूँ, BAC। इनको कैपिटल लेटर से शो किया जाता है मोस्टली। अब ये जो है इसको अपन ओनली वर्टेक्स से, ये जो वर्टेक्स हैं A, इससे भी एंगल A अपन शो कर सकते हैं। इसको अपन किससे शो करते हैं, एंगल A। ओनली वन कैपिटल लेटर से भी अपन जो वर्टेक्स का कैपिटल लेटर होता है उससे भी एंगल को शो कर सकते हैं। या फिर आप चाहो तो इसे पूरा क्या कर सकते हो, एंगल में भी रिटर्न है, अपन कैसे लिख सकते हैं, एंगल BAC। कैसे राइट कर सकते हैं अपन, BAC। आप ऐसे भी राइट कर सकते हो। अगर आप किसी एंगल को डिजिट से शो करना चाहते हो तो आपके ये एंगल जैसे मैंने बनाया है, इसको मैंने नेम तो दे रखा है ABC, लेकिन यहाँ मैंने एंगल फर्स्ट लिखा है। तो अपन इस एंगल को नेचुरल नंबर से भी शो कर सकते हैं, एंगल फर्स्ट। एंगल फर्स्ट ये होते हैं नेमिंग एन एंगल। अपन किसी भी एंगल को कैसे नेम से मेंशन कर सकते हैं, या तो जो कॉमन वर्टेक्स होता है उसके कैपिटल लेटर से अपन उस एंगल को शो कर सकते हैं, या आप जो वर्टेक्स होता है वर्टेक्स को हमेशा मिड में लेना पड़ेगा। ये जो वर्टेक्स है उसको हमेशा मिड में लेना पड़ेगा, उससे अपन शो कर सकते हैं BAC, या फिर CAB भी अपन शो कर सकते हैं। लेकिन इसमें हमेशा वर्टेक्स जो है वो क्या होगा, मिड में होगा। अपन ऐसा नहीं कर सकते ABC, ऐसा नहीं कर सकते। इसमें आपके जो वर्टेक्स का जो भी नेमिंग है उसे आपको मिड में लिखना होगा। तो BAC या CAB आप दोनों तरीके से इसे राइट कर सकते हो। या फिर अगर अपन चाहते हैं कि अपन अल्फ़ाबेट में शो नहीं करके अपन नेचुरल नंबर से किसी एंगल को शो करें, तो आप उसे नेचुरल नंबर से भी शो कर सकते हो। उस एंगल को आप, जैसे मैंने 1 दिया है तो इसका एंगल 1, अपन इसे कैसे राइट कर सकते हैं, एंगल 1। तो आप इस तरीके से एंगल्स के क्या कर सकते हो, नेम दे सकते हो। इसी एंगल के चैप्टर में अपन पढ़ेंगे इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल। एंगल के इंटीरियर और एक्सटीरियर में अपन किसी को शो कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। इसका जो प्लेन सरफेस होता है, जो लाइन सेगमेंट होती है, उसके अपन अंदर या उसके बाहर या उसकी बाउंड्री पर अपन कहाँ पे क्या शो कर सकते हैं। तो फर्स्ट है इंटीरियर ऑफ एंगल। एंगल के अगर अपने को अंदर कुछ शो करना है तो कैसे करेंगे, जैसे ये मैंने एक इंटीरियर एंगल बनाया एक एंगल बनाया है, ये कॉमन वर्टेक्स O है PQ। ओके, ये मैंने एक एंगल बनाया है जिसका नाम है एंगल POQ। अब मेरे को इसके इंटीरियर में शो करना है पॉइंट A, B एंड C। मेरे को 3 पॉइंट इसके अंदर अपने को शो करने हैं कि इस एंगल के इंटीरियर में 3 पॉइंट शो होने चाहिए। तो अपन इस एंगल के इंटीरियर में अपन शो कर सकते हैं A, B एंड C। आप इस तरीके से इसके इंटीरियर में क्या कर सकते हो, शो कर सकते हो। ये होते हैं इंटीरियर ऑफ द एंगल। ये पॉइंट जो है वो कहाँ है, इंटीरियर ऑफ द एंगल। अपन नेक्स्ट टॉपिक है आपके एक्सटीरियर ऑफ द एंगल। आप एंगल के एक्सटीरियर में किसी चीज़ को कैसे शो करते हो, तो ये जो एंगल है उसके आपको एक्सटीरियर में शो करना है OAB। अब AOB, ये जो एंगल है AOB, इस एंगल के आपको एक्सटीरियर में शो करना है। कोई से भी पॉइंट ले सकते हैं, पॉइंट X, Y एंड Z। 3 पॉइंट से जो कि आपको शो करने हैं। तो आप कैसे करोगे, इस एंगल के एक्सटीरियर में शो करना है, बाहर। इंटीरियर मतलब अंदर होता है और एक्सटीरियर मतलब होता है बाहर। तो बाहर की साइड में आपको X, ये Y एंड ये Z, ये आपके क्या हो गए 3 पॉइंट्स जो कि आपके कहाँ है, एक्सटीरियर ऑफ एंगल, एंगल के एक्सटीरियर में हो गए। अब ऐसा ही एक और है आपके बाउंड्री ऑफ द एंगल।
एंगल के बाउंड्री पर अगर कोई पॉइंट आपको शो करने हैं तो आप उसको कैसे शो करोगे, उसको कैसे शो करोगे। ये एंगल बनाया है मैंने। अब इसकी बाउंड्री पर मुझे शो करना है, कोई से भी पॉइंट आप ले सकते हो। मुझे इसके ऊपर पॉइंट शो करने हैं P Q R, और आपका एंगल का नेम क्या है, AOB। एंगल का नेम क्या मेंशन होगा, AOB। इसके बाउंड्री के ऊपर, एंगल की जो बाउंड्री है, बाउंड्री क्या होगी, लाइन सेगमेंट। इस लाइन सेगमेंट के ऊपर मुझे 3 पॉइंट शो करने हैं, ये P, ये Q एंड ये R। ये क्या हो गए, 3 पॉइंट जो कि इसकी बाउंड्री के ऊपर शो हो गए। तो अपन ने इसमें एंगल वाले चैप्टर में आपने क्या क्या देखा है, इसमें आपके वर्टेक्स क्या होता है, आर्म्स क्या होती हैं, आर्म्स को ही क्या बोला जाता है, साइड ऑफ ए एंगल बोला जाता है आपके, और इनिशियल आर्म कौन सी है, टर्मिनल आर्म्स कौन सी है। देन अपन ने इसके नेमिंग शो किए हैं कि इसको अपन कैसे रिटर्न कर सकते हैं। सिंगल एक 1 कैपिटल लेटर से शो कर सकते हैं, और अगर आप चाहो तो पूरा उसे नेम से मेंशन कर सकते हो या किसी नेचुरल नंबर से मेंशन कर सकते हो। देन अगर एंगल के आपके एक्सटीरियर इंटीरियर में आपके पॉइंट शो करने हैं तो भी अपन कर सकते हैं, और उसकी बाउंड्री पर भी आपको कोई पॉइंट शो करने हैं तब भी अपन कर सकते हैं। तो ये है आपके एंगल, ये क्या है आपके एंगल।